लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान आखिर कैसे पाकिस्तान बन चुका है। हर तरफ बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। आपको दिखाएंगे वो तमाम तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से जो सामने आ रही हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से कई शहरों में भी हालात खराब है, रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस चुका है। और सुरेंद्रनगर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, चोटिला में, वो देखिए। सड़क पर पानी की तेज धार बह रही है। इसी पानी की धार में बह गई हैं ये दो कारें। तस्वीरें गुजरात के चोटिला की हैं, जो अहमदाबाद और राजकोट के बीच पड़ता है। इस इलाके में बादल फटने की वजह से 24 घंटे में 18 इंच से ज्यादा बारिश हुई। चारों तरफ जहां देखिए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। गुजरात का चोटिला शहर सुरेंद्रनगर जिले में पड़ता है और बाढ़ की वजह से सुरेंद्रनगर अहमदाबाद के इस रास्ते को बंद करना पड़ा है। चोटिला शहर से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के संवाददाता भौमिक व्यास आप तक बाढ़ की इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। और कुछ लोग जब फंस गए इस पानी में, कैसे उन्हें निकाला गया, किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, वो देखिए। मिट्टी के इस टीले पर खड़े ये तीनों लोग सुबह 11 बजे काम करने आए थे। इसी दौरान यहां पानी भरने लगा और तीनों फंस गए। तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की हैं। भोगावो नदी का पानी साकली गांव में आने से ये तीनों फंसे हुए हैं और अब इन्हें मदद का इंतजार है। ये भोगावो नदी की जो गहराई है वो 40 फीट से ज्यादा है, जिसके कारण अंदर कोई जा नहीं सकता। इंतजार हो रहा है एनडीआरएफ टीम का या कोई एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का जो इनको रेस्क्यू कर पाए। तो सुरेंद्रनगर हो, चोटिला हो या राजकोट, हर जगह पर स्थिति एक ही है कि आसमान से जो आफत आई है वो अब जल प्रलय के रूप में लोगों के सामने आ रही है। और जामनगर में बारिश से कैसे लोग बेहाल हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इस गांव के लोग घरों में कैद होकर रह गए। कल रात सब ठीक था, लेकिन सुबह होते होते गांव में पानी की धार बहने लगी। सड़क पर घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है, घरों में भी पानी घुस गया। ये हाल किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि अहमदाबाद से 300 किलोमीटर दूर जामनगर के दर्जनों गांवों में ये कहर बरपा है। ये तस्वीरें जामनगर के हमापर गांव की हैं। पानी की वजह से गांव के लोग सहमे हुए हैं। अब आपको राजकोट लिए चलते हैं। यहां पर तो आलम यह है कि शहरों में भी पानी घुस चुका है। रोड पर इतना पानी भरा है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने को मजबूर हैं। राजकोट की किसी एक सड़क का ही ऐसा हाल नहीं है, बल्कि भारी बारिश की वजह से शहर की तमाम सड़कें समंदर बन गई हैं। इस रोड को देख लीजिए, जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी है। डिवाइडर पर यह लोहे का रॉड नहीं होता तो पता भी नहीं चलता कि डिवाइडर किधर है। शहर की सड़कों पर भरे पानी की वजह से प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकारी बसों को शाम तक चलाने को कहा गया है। शहर की सड़कों के साथ साथ राजकोट के नेशनल हाईवे पर भी पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाकों को तो छोड़िए, मंदिर तक में पानी घुस चुका है। रामनाथ महादेव का यह मंदिर अजी नदी के बीच में है। भारी बारिश की वजह से नदी में इतना पानी भर गया है कि शिवलिंग पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। मंदिर जाने का रास्ता पानी में डूबा हुआ है। नदी में उफनती लहरों का यह शोर किसी को भी डराने के लिए काफी है। नदी किनारे बने इन घरों में जो लोग रहते हैं वो खौफ में जी रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने राजकोट में नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। उधर मोरबी में तो बादल फटने से लोगों के घर जलमग्न हो गए।
घरों में पानी इस कदर घुसा हुआ है कि न तो बैठने की जगह बची है और न ही खड़े होने की। इस गली में तो घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। रात के अंधेरे की तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं। मोरबी जिले के टंकारा में ही सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 2 घंटे में 9 इंच बारिश की वजह से सैकड़ों घरों में पानी भर गया। कुछ लोग ही समय रहते अपना सामान बचा पाए, बाकी लोगों का सामान पानी में डूब गया। इस इलाके में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है। 500 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के डोडा से जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। बारिश में खड़े होकर ये 6 लोग सामने से आने वाली तबाही के गवाह बन रहे हैं। अभी हरे भरे पहाड़ के बीच मटमैले रंग का ये नाला दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ही यहां आसमानी आफत कहर बनकर आ जाती है। इन तस्वीरों को देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है। गुंडाना इलाके में बादल फटने की वजह से पानी के साथ ये मलबा नीचे आ रहा है। कई दिनों से डोडा इलाके में भारी बारिश हो रही है। कल सुबह जमीन धंसने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको हरिद्वार लिए चलते हैं। यहां पर डूबते कांवड़ियों को बचाया गया। डूबते डूबते कांवड़िया बीच धार में पहुंच गया। एनडीआरएफ के जवान कूदकर फौरन पानी में वहां तक पहुंचे और बहने से बचा लिया। वीडियो में दिख रहा है कि 3 लोग गंगा की बीच धार से कांवड़िए को किनारे की ओर ले जा रहे हैं। सावन का महीना है, इसलिए यहाँ कांवड़ियों की भारी भीड़ है। नहाते वक्त कांवड़ियों को गहरे पानी में नहीं जाने को कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग बात नहीं मान रहे हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।